गूगल या फिर उसका क्राउलर जब भी साइट पे आता है सबसे पहले यूआरएल को रीड करता है और यूआरएल से समझ में आता है कि ये कंटेंट यूनिक है कि नहीं है। रिसेंटली जो गूगल का एसईओ लीक हुआ, जो कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो गूगल का है, वहां पे भी आपको बैकलिंक के सिग्नल्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली है। तो आपको ऑथोरिटी मिलती है, आपकी साइट अप रैंक होती है और इसी को एक तरीके का क्रेडिट समझ सकते हो आप। ब्लॉगिंग उसमें आके एसईओ टूल्स की कैटेगरी में जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स को डिजाइन किया गया है। गूगल कहता है कि बैकलिंक पे काम करो, एसईओ एक्सपर्ट बोलता है कि लिंक जूस पे फोकस करो। सिमिलरली बहुत सारे लोग आपको बोलता है कि क्लिक थ्रू रेट पे काम करो, बाउंस रेट को कम करो, एग्जिट रेट पे फोकस करो। भाई ये सब है क्या? आखिरकार एसईओ में इन सब का मीनिंग क्या होता है और किस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है? अरे फोकस तो तब कर पाओगे ना जब आपको पता है कि इन सब का मीनिंग क्या है। साइट मैप क्या है, ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, सीटीआर क्या है, इंप्रेशंस क्या है, सर्व क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, बैकलिंक क्या है। सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ऐसी 21 से ज्यादा डिफरेंट मोस्ट पॉपुलर एसईओ की जो टेक्निक्स होती है या फिर टर्मिनोलॉजीज होती है, उसको मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को बताने वाला हूं। सो अगर आप टोटली एसईओ में बिगिनर हैं या फिर ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर एसईओ की इंडस्ट्री के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त साबित होने वाला है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं हूं गाइस कीर्तिश व्यास फ्रॉम bloggingos.com। अगर आपको इसी टाइप की इंफॉर्मेशन पसंद है तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। जैसे कि इस पूरे वीडियो को मैंने, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो रफली 6 to 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और इनके अंदर हम 21 से ज्यादा डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को फोकस करेंगे। लेकिन ऐसे 100 से ज्यादा एसईओ की डिफरेंट ग्लॉसरी और उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ब्लॉग लिख चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहे तो इसके थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। जहां पर सबसे पहली बात होती है सर्प। आपने नाम सुना होगा सर्प। सर्प होता क्या है? मान लीजिए कि मैं यहां पर टाइप करता हूं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, तो ये जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस। दैट मींस कि ये वो पेजेस है जहां पर सर्च इंजन कोई कंटेंट को रैंक करता है, तो ये कहलाता है सर्प। और इसी सर्प के अंदर अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। कौन कौन सी है? चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इंडेक्स और नो इंडेक्स। ये आपने सुना होगा कि मेरा ब्लॉग इंडेक्स हो गया, उसका ब्लॉग इंडेक्स नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इमेजिन करो ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है। मुझे कैसे पता कि गूगल ने मेरे इस ब्लॉग पोस्ट को रैंक किया है? मैं गूगल में जाऊंगा, साइट कॉलन करके उस ब्लॉग पोस्ट के यूआरएल को पेस्ट करूंगा। अगर मेरा कंटेंट दिख रहा है दैट मींस कि इंडेक्स हो गया। तो जब भी कोई कीवर्ड सर्च करेगा, अगर जो भी कंटेंट इंडेक्स होगा वही दिखाई देगा। अगर वो इंडेक्स नहीं है तो कंटेंट नहीं दिखाई देगा। और पहला जो स्टेप होता है किसी भी साइट को रैंक करने का, वो है आप साइट को इंडेक्स करवाओ। तो टर्मिनोलॉजी क्लियर है? दैट इज हाउ इट वर्क्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, इंप्रेशंस। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि मैंने यहां पे कीवर्ड टाइप किया हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, तो जैसे ही मैं इसको टाइप करता हूं नीचे अलग अलग ब्लॉग पोस्ट आपको दिखाई देते हैं। तो इस ब्लॉग पोस्ट को मिला एक इंप्रेशंस, इसको मिला एक इंप्रेशंस। तो इंप्रेशंस वो होता है जहां पर आपके पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो भी वेबसाइट अगर आपके दिख जाती है तो आपको 1 इंप्रेशन काउंट हो जाता है। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज क्लिक्स। सिंपल, जब भी आपको इंप्रेशंस मिलता है, लोग आपके ब्लॉग को यहां से क्लिक करते हैं, दैट इज काउंटेड एज अ क्लिक। तो इंप्रेशंस लाने के लिए सबसे पहले इंडेक्स होना जरूरी है। इंडेक्स होने के बाद अगर आप किसी कीवर्ड के लिए रैंक करोगे तो आपको इंप्रेशंस आएगा, और जब आपको इंप्रेशंस आएगा लोग आपकी साइट को क्लिक करेंगे, तो दैट इज नोन एज अ क्लिक्स। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। होता क्या है? मान लीजिए कि यहां पर 1000 बार आपकी ब्लॉग दिखाई जाती है कीवर्ड पे, 1000 में से कितने बार कितने लोगों ने आपकी साइट को क्लिक किया। हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम इसको क्लिक करें, थर्ड टाइम इसको क्लिक करें। तो वो जो परसेंटेज होता है, जैसे 1000 में से 100 बार किसी ने आपकी साइट को क्लिक किया, तो आपका सीटीआर हो जाएगा 100 by 1000 into 100, रफली 10% के आसपास। तो ये होता है सीटीआर, दैट मींस क्लिक थ्रू रेट। जितने इंप्रेशंस आपको मिले उसकी बेसिस पे आपको कितने क्लिक्स मिले, दैट इज नोन एज अ सीटीआर। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज अ परमालिंक, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप यहां पे देखते हैं कोई भी ब्लॉग पोस्ट, तो यहां पे एक यूआरएल है, इसी को कहा जाता है परमालिंक, दैट मींस की परमानेंट लिंक। रिमेंबर, गूगल या फिर उसका क्राउलर जब भी साइट पे आता है सबसे पहले यूआरएल को रीड करता है और यूआरएल से समझ में आता है कि ये कंटेंट यूनिक है कि नहीं है। क्योंकि जब भी एक यूआरएल में चेंज होता है वो गूगल के एक नया ब्लॉग पोस्ट होता है, नई कैटेगरी होती है, लेकिन आप उसी में एग्जिस्टिंग चेंज करते जाएंगे तो वो नया चेंजेस नहीं काउंट होता है। तो परमालिंक दैट मींस की परमानेंट लिंक, जैसे कि इस ब्लॉग का ये परमानेंट लिंक है, और अगर मैं किसी और ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूं तो इस वाले साइट का ये वाला परमालिंक है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से परमालिंक काम करता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको मोटा मोटी सुनने को मिलेगी, और होपफुली आपको इन सारे के बारे में डाउट्स क्लियर हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज बैकलिंक।
जैसा कि अभी रिसेंटली भी हमने डिस्कस किया था कि बैकलिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपकी साइट को रैंक करने के लिए। इवन रिसेंटली जो गूगल का एसईओ लीक हुआ, जो कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो गूगल का है, वहां पे भी आपको बैकलिंक के सिग्नल्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली है। अगर आपने वीडियो मिस किया, ये वीडियो अभी जाके देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बैकलिंक है क्या। यहां पर अगर आप मेरा कोई कंटेंट ओपन करके देखें तो इसके अंदर जो भी मैं लिंक देता हूं उसी को आप बैकलिंक बोलते हैं। अब ये बैकलिंक टू टाइप के हो सकते हैं, या तो कोई आपको लिंक कर रहा है या फिर आप किसी और को लिंक कर रहे हो। एग्जांपल के लिए अगर आप इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करें तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली साइट को मैंने बैकलिंक दिया है मेरी साइट से, लेकिन इसी साइट के अंदर कोई लिंक है, अगर उसको क्लिक करके आप मेरी साइट पे जाते हो तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे लिंक मिला है। तो यही होता है जब आप दूसरी साइट को लिंक देते हैं, इसको बोलते हैं आउटबाउंड लिंक, मतलब आपने कहीं बाहर दिया है। लेकिन इनबाउंड लिंक मतलब किसी और ने आपको लिंक दिया, दैट मींस कि इनबाउंड लिंक। और सिमिलरली तीसरा कैटेगरी होता है जिसको आप बोलते हैं इंटरनल लिंक। उसमें क्या होता है, आप खुद ही के ब्लॉग पोस्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए इस ब्लॉग पोस्ट में ये वाला लिंक है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरी ही वेबसाइट पे जाएगा, तो ये कहलाता है इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग खुद की साइट की लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग या फिर आउटबाउंड लिंकिंग आप किसी और वेबसाइट को लिंक करते हैं, और इनबाउंड लिंकिंग मतलब किसी और की साइट आपको लिंक दे रही है। दीज आर द थ्री प्राइमरी टर्मिनोलॉजी। लेकिन जितनी भी लिंक होती हैं उस लिंक के साथ में तीन सबसे ज्यादा बातें आपको सुनने को मिलती है, डू फॉलो और नो फॉलो। ये क्या होता है, इमेजिन करो जब भी मैं यहां पे लिंक ऐड करता हूं मेरे कंटेंट के मिडिल में, तो यहां पर मुझे एक ऑप्शन आता है कि आपको इसको डू फॉलो बनाना है या नो फॉलो। डू फॉलो वो होता है कि जब भी गूगल का बॉट यहां पे है, अगर आपने बोला कि भाई इसके साथ मैंने जो अटैच किया उसको फॉलो करो, तो गूगल का क्राउलर उसमें से होते हुए उस साइट को जाता है और फॉलो करता है। लेकिन अगर आपने बोला नो फॉलो, तो गूगल का क्राउलर उस साइट को वेटेज नहीं देता है। इसका एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि बहुत बड़ी मार्केट में वेबसाइट है, वो आपको बैकलिंक दे रही है, तो जब भी वो साइट आपको बैकलिंक देगी तो आपकी साइट जबरदस्त रैंक करने लगती है। लेकिन उस साइट ने एक टैग ऐड कर दिया डू फॉलो का, तो क्राउलर गूगल का आपकी साइट पे आएगा और आपको उसका वेटेज मिलेगा। लेकिन उसने ऐड किया नो फॉलो, दैट मींस कि वो क्राउलर आपकी साइट पे आएगा नहीं। इवन दो आपकी बड़ी साइट पर रेफरेंस मिल भी जाता है तो आपकी साइट पे आपको कोई एडवांटेज होता नहीं है। और ये जो एडवांटेज होता है इसी को कहते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कॉल लिंक जूस। ओके, तो लिंक जूस जो आपने सुना है वो वही है, आपको ऑथोरिटी मिल रही है जिसकी बेसिस पे आपकी साइट रैंक कर रही है। क्लियर? तो यही वो तीन टर्मिनोलॉजी है, डू फॉलो, नो फॉलो और लिंक जूस, जो कि बैकलिंक से रिलेटेड है। और इसीलिए जब मैंने कहा कि आपको ऑथोरिटी मिलती है, दैट इज द रीजन कि वो जो लिंक जूस है वो ऑथोरिटी की कैटेगरी में है। अगर आपको डू फॉलो बैकलिंक मिला है तो आपको ऑथोरिटी मिलती है, आपकी साइट अप रैंक होती है, और इसी को एक तरीके का क्रेडिट समझ सकते हो आप कि भाई किसी ने बोल दिया कि शाबाश बेटा ये बहुत अच्छा है, सब लोग उसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसको एक तरीके से आपने लिंक जूस दे दिया जो कि गूगल ने रिकॉग्नाइज कर दिया। क्लियर? नाउ ऑथोरिटी के अंदर आपको तीन टर्मिनोलॉजी दिखाई देगी, डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, कुछ लोग इसको डोमेन रैंकिंग और पेज रैंकिंग भी बोलते हैं। इसको कैसे फिगर आउट करें, अगर आप मॉस की फ्री वेबसाइट में जाते हैं, यहां पर आने के बाद आप आपकी साइट का डोमेन नेम डालते हैं जो भी है आपकी साइट का, ठीक है, आपको यहां पर डालना है mrvsidea.com, जो भी आपकी साइट का है। जब आप चेक ऑथोरिटी पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक नंबर शो करता है। जैसे मेरी साइट की ऑथोरिटी है 66, बहुत ही पुरानी वेबसाइट है, जितना आपका नंबर क्लोज टू 100 होगा उतनी आपकी साइट की ऑथोरिटी बढ़ती जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें, ये डोमेन ऑथोरिटी क्या होता है, आपकी पूरी वेबसाइट की ऑथोरिटी होती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉग पोस्ट की बात करूं तो मैं एक ब्लॉग पोस्ट की ऑथोरिटी भी चेक कर सकता हूं। तो ऐसे इंडिविजुअल पेज की भी ऑथोरिटी होती है जिसको कहा जाता है पेज ऑथोरिटी। तो अब नजर आ रहा है इस सिंगल पेज का मेरा जो पेज ऑथोरिटी या फिर मेरे ब्लॉग का जो डोमेन ऑथोरिटी है वो है 13, और सिमिलरली एक एक पेज का भी ऑथोरिटी अगर आपके पास प्रीमियम टूल है तो आप निकाल सकते हैं। इसी को कहा जाता है डीएनपीए। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट का डीएपीए सब कुछ चेक करना चाहें तो आप ब्लॉगिंग हाउस में आके एसईओ टूल्स की कैटेगरी में जा सकते हैं। यहां पर बहुत सारे ऐसे टूल्स को डिजाइन किया गया है। तो डोमेन ऑथोरिटी पूरी साइट की ऑथोरिटी होती है, पेज ऑथोरिटी हर एक इंडिविजुअल पेज की होती है। ज्यादातर आपको डोमेन ऑथोरिटी पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आपकी ओवरऑल साइट की ऑथोरिटी बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली आपके पेजेस भी रैंक करने लग जाते हैं। तो जहां तक हो सके बैकलिंक की ट्राई करो, अपने डोमेन पे बनाओ। बट यही एक डिफरेंस है डीए और पीए का। सिमिलरली आपने एक और सुना होगा स्पैम स्कोर। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे आता हूं, यहां पर आने के बाद में आप देख रहे हैं मेरी साइट का स्पैम स्कोर 1% है। ये क्या होता है स्पैम स्कोर? मतलब कि आपकी साइट पे आपने ऐसी कौन सी चीजें कर रखी है जो गूगल के अकॉर्डिंगली रॉन्ग है। जैसे कि आपने कोई गलत वेबसाइट से बैकलिंक दे रखा है,
जैसे कसिनो टाइप की वेबसाइट से बैकलिंक दे रखा है, एडल्ट वेबसाइट से बैकलिंक दे रखा है, या फिर आपने कुछ ऐसी मैलिशियस प्रैक्टिसेस आपकी साइट पे यूज की है, तो उसकी वजह से आपकी साइट का स्पैम स्कोर बढ़ता जाता है। वेल रिमेंबर, ये जो DAPA स्पैम स्कोर है गूगल कभी डिस्क्लोज नहीं करता, ये अलग अलग टूल अपने अपने हिसाब से डिस्क्लोज करते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर Ahref को यूज करें तो Ahref डोमेन रैंकिंग और पेज रैंकिंग को दिखाता है। आप मॉस की बात करो तो डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी को दिखाता है। और इन्होंने डेवलप क्यों किया? क्योंकि गूगल का पहले एक फैक्टर होता था कॉल्ड पेज रैंक, लेकिन गूगल को पता लगा कि लोग उसको मैनिपुलेट करने लगे, तो गूगल ने वो हटा दिया। तो इन सारे टूल ने अपने हिसाब से इसको डेवलप कर दिया। इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन आपको हर बार यही सुनने को मिलता है DA बढ़ाओ, PA बढ़ाओ। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज। होपफुली डाउट्स क्लियर है। लेट्स गो टू द एसईओ फैक्टर्स, जहां पर हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। होता क्या है, इमेजिन करो ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, राइट? इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट में जो भी कंटेंट के अंदर मैं जो भी एसईओ करने वाला हूं, कि मैंने कीवर्ड को टाइटल में यूज किया है कि नहीं, मैंने कीवर्ड में प्रॉपर्ली यहां पे लिखा है कि नहीं, मैंने कितना कंटेंट का लेंथ यूज किया है, क्या मैंने प्रॉपर URL बनाया कि नहीं बनाया, क्या मैंने इमेजेस ऐड किए कि नहीं किए। तो सारा का सारा एक पेज पे, एक ब्लॉग पोस्ट पे जो भी आप काम करते हैं, इसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। उस पे हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्या क्या होता है। बट एक पेज रिलेटेड जो भी स्टफ होता है उसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ, जब आप आपकी वेबसाइट को छोड़ दो, बाहर पे कुछ काम करते हो, जैसे कि आप कहीं पे जाकर गेस्ट पोस्ट लिखते हो, फिर वहां से अपनी साइट को बैकलिंक देते हो, बाहर पे जाकर के आप कहीं पे जाकर के कुछ ऑथोरिटी वेबसाइट्स पे जाकर के स्पॉन्सर्ड कंटेंट लिखवाते हो, वहां से आपकी साइट को बैकलिंक देते हो। दैट मींस कि आपकी साइट को पुश करने के लिए साइट के बाहर कहीं और जाके, चाहे आप कोरा पे जाओ, पिंटरेस्ट पे जाओ, रेडिट पे जाओ, कहीं पे भी जाके कुछ भी करते हैं, लेकिन वहां पे अपनी साइट को लिंक देते हैं, वहां से ट्रैफिक अपनी साइट को भेजते हैं। ये सारी टेक्निक आती है ऑफ पेज एसईओ में, आपके पेज से बाहर, आपकी साइट से बाहर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, वो है टेक्निकल एसईओ। हमने क्या कहा कि गूगल एक बॉट है, वो बॉट जो मशीन है, मशीन को समझ में नहीं आता आप क्या बोलोगे, उसको समझ में आता है कि आपकी साइट क्या है। तो इसीलिए टेक्निकल एसईओ में ऐसे ही 11 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट यू समझिए, ये मेरी वेबसाइट है, अगर मेरी ये वाली वेबसाइट गूगल में इंडेक्स ही नहीं होती है तो फिर कहां से रैंक होगी? तो दैट इज पार्ट ऑफ अ टेक्निकल एसईओ। जब मैं मेरी वेबसाइट की बात करूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे साइट मैप बना रखा, ताकि गूगल का क्राउलर जब भी आएगा, मेरी साइट की इस कैटेगरी में जाएगा, उसको समझ में आएगा मैंने पोस्ट कौन सा अपडेट किया है, और वो उस पोस्ट को इंडेक्स करेगा। तो साइट मैप आपके उसी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। क्या आपकी साइट क्विकली लोड हो रही है? ये भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। क्या आपने इमेजेस प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करके रखे हैं? ये भी आपकी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। वेल, उसके लिए अगर आप हमारे ब्लॉगिंग ओएस के टूल के अंदर जाएंगे तो वेबसाइट एसईओ ऑडिट के सेक्शन में जा सकते हैं। यहां पर आप अपना डोमेन नेम डालें, जो भी आपका डोमेन नेम है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे डालता हूं bloggingos.com, और आप यहां पर 70 से ज्यादा डिफरेंट आपकी साइट के अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर को चेक कर सकते हैं, और ये स्कोर 60% से ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि आपकी साइट परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन आपकी साइट की टेक्निकलिटी से रिलेटेड, जैसे साइट चल रही है, नहीं चल रही है, पेज लोड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब कुछ टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। क्लियर? और तीनों के वीडियोस में लिंक कर दूंगा अगर आपको डिटेल में समझना। तो होपफुली यहां पे ये सारी चीजें क्लियर हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है साइट का एंगेजमेंट, जिसमें आपको सुनने को मिलता है बाउंस रेट, एग्जिट रेट, पेज व्यूज और सेशन। होता क्या है, एग्जांपल के लिए अगर मेरी वेबसाइट में आपने ये देखा तो ये एक पेज है, तो जब भी बंदा इस पेज पे एग्जिस्ट करता है तो मुझे एक पेज व्यूज मिलता है। लेकिन इसी के बाद अगर कोई बंदा मेरी साइट के किसी और पेज को देखता है, जैसे इस लिंक को क्लिक करके मेरे किसी और पेज पे चला जाता है, तो मुझे 2 पेज व्यूज मिल गए। लेकिन रिमेंबर, क्या होता है कि जब आप गूगल में देखते हैं, मान लीजिए कि यहां पे साइट है, इस साइट को मैं ओपन करता हूं, जैसा आप इसको क्लिक करता हूं दैट मींस कि एक सेशन ओपन हो गया। अभी इस सेशन में आपको एक पेज व्यूज आपने कर लिया है। अगर आप और देखना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, इसकी इसी साइट के दूसरे किसी पेज को अगर आप रीड करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए इसको मैं क्लिक करता हूं, तो कुछ इस तरीके से जब आप एक ही साइट के मल्टीपल पेजेस को देख सकते हैं, तो आपके पेज व्यूज बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये पूरा ड्यूरेशन सेशन काउंट होता है। तो एक सेशन दैट मींस कि जब यूजर ने आपकी साइट पे आया, वहां से वो कब साइट पे छोड़ के गया, पूरा एक सेशन है। उस सेशन में यूजर बहुत सारी एक्टिविटी करता है, जैसे कि अलग अलग पेजेस को देखता है, तो आपके पेज व्यूज बढ़ते जाते हैं। तो रिमेंबर, एक सेशन में मल्टीपल पेज व्यूज हो सकते हैं,
1:1 भी हो सकता है और 1:many भी हो सकता है। तो पेज व्यूज और सेशन में ये डिफरेंस है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आपको जो समझने की जरूरत है वो है बाउंस रेट और एग्जिट रेट। इमेजिन करो अभी मैंने क्या किया, मैं इस साइट पे गया, राइट, और यहां पे आके मैंने इसको क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूं मेरा काम हो गया और मैंने इसी ब्लॉग पोस्ट को यहां से क्लोज कर दिया। तो ये कहलाता है बाउंस रेट। दैट मींस कि जैसे ही यूजर आपकी साइट पे गया और वो जिस जिस पेज को छोड़ करके कंप्लीटली क्लोज करके आपकी साइट से बाहर जा रहा है, वैसे वैसे उस पेज का बाउंस रेट और ओवरऑल साइट का बाउंस रेट बढ़ता है। क्लियर? दैट इज द डिफरेंस बाउंस रेट। लेकिन इमेजिन करो आप मेरे इस पर्टिकुलर पेज पे आए, इस साइट पे आने के बाद में आपने क्या किया कि इस पेज को क्लोज नहीं किया, आप गए दूसरे वाले पेज पे, जैसे कि मेरी साइट का कोई दूसरा वाला पेज जो अभी आपको नजर आ रहा है, इमेजिन करो ये वाला नजर आ रहा है, तो आप फिर से मेरी साइट पे जाओगे या फिर मेरे किसी और पेजेस पे जाओगे तो ये बाउंस रेट काउंट नहीं होता है। दैट मींस कि जैसे यूजर आया आपकी साइट को छोड़ के चला गया, दैट इज काउंट एज अ बाउंस रेट। लेकिन अभी मैं सेकंड पेज पे हूं, लेकिन अगर यहां से मैं क्लोज करके जाता हूं तो ये कहलाता है एग्जिट रेट। दैट मींस कि कौन से पेज से पूरी ऑडियंस आपकी साइट को छोड़ के जा रही है, ये कहलाता है एग्जिट रेट। बाउंस रेट और एग्जिट रेट पे डिटेल वीडियो बना चुके हैं, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से सिंपली अगर बंदा आपके एक पेज पे आके वहीं से छोड़ के चला जाता है तो वो बाउंस रेट में काउंट होता है। लेकिन वो मल्टीपल पेजेस को जाता है और लास्ट किसी पेजेस को छोड़ता है तो उस पेज का एग्जिट रेट बढ़ जाता है। बस यही इस चीज का डिफरेंस है। सेशन हमने समझ लिया, पेज यूज समझ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं गूगल के ऐसे 3 सबसे इंपॉर्टेंट टूल, जिसमें आता है गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस और गूगल एड्स। क्या है? ओके, एग्जाम्पल के लिए गूगल एनालिटिक्स जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या टूल है? इसकी हेल्प से आप आपकी साइट पे कहां से ट्रैफिक आ रहा है, किधर से ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये सब कुछ आप देख पाएंगे। कितने यूजर आ रहे हैं, रियल टाइम पे कितने यूजर्स हैं। जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स आप जो देखते हैं वो कंप्लीटली गूगल एनालिटिक्स से होते हैं, जो कि गूगल का फ्री टूल है। आप आपकी साइट को कनेक्ट करके साइट का ट्रैफिक ट्रैक कर सकते हैं। सिमिलरली गूगल का सर्च कंसोल जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टूल क्या करता है कि जैसे हमने देखा था किसी कीवर्ड पे आपकी साइट को कितनी बार दिखाया जा रहा है, कितनी बार गूगल के अंदर लोग आपकी साइट को क्लिक कर रहे हैं, क्या आपकी साइट इंडेक्स हुई है या नहीं हुई है, सब कुछ ट्रैकिंग होता है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, आपकी साइट के साथ कनेक्ट जरूर करना चाहिए। साइट को, आपकी साइट को गूगल इंडेक्स कर रहा है या फिर उसको रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको सर्च कंसोल से पता चलेगा। अगर वो रैंक कर रहा है और गूगल से और किसी और तरीके से आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारा तरीके से आप पता लगा सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से। सिमिलरली गूगल का एक और प्रोडक्ट है कॉल्ड गूगल एडसेंस, जिसके बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स आपने देखे होंगे। ये गूगल का एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट है। अगर आपका ब्लॉग आप गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजते हैं, अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है तो आपकी साइट पे भी कुछ इस तरीके की एड्स आती है। जब उस एड्स पे लोग क्लिक करते हैं या फिर उसको देखते हैं तो उस केस के अंदर गूगल एडसेंस आपको पैसे देता है। तो ये गूगल का मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली अगर आप गूगल में ऐड चलाना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे ऐड चलाना चाहते हैं या फिर ब्लॉग पे ऐड चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए गूगल का एक और प्लेटफॉर्म है कॉल गूगल एड्स। तो गूगल एनालिटिक्स कंप्लीट ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए, गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को ट्रैक करने के लिए या फिर गूगल में कोई इश्यूज है उसको ट्रैक करने के लिए, गूगल एडसेंस अगर आपकी साइट अप्रूव्ड है तो आप उससे एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू कमाने के लिए, और गूगल एड्स अगर आपको खुद को अपना एड चलाना है, कहीं और चलाना है अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए गूगल एड्स, जो कि पहले गूगल एडवर्ड के नाम से हुआ करता था। होपफुली आपको 21 से ज्यादा टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई है। लेकिन अभी के लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल आखिरकार एडसेंस से कैसे पैसे बना करके देता है, तो आप अभी जाके ये वीडियोस देख सकते हैं।